अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज इसके भी नसीब खुल गए। मैंने कहा इसको भी डेकोरेट करके रख लेते हैं। और बिलीव मी, ये वाला बॉक्स मैंने खोला है और मुझे बिल्कुल भी माइंड में नहीं था कि इसमें मेरी कौन कौन सी चीज़ें रखी हैं। और इसको देख के मुझे याद आया कि ये वाली जो लिप बाम थी ना, ये मैं रमदान में बहुत अच्छे से यूज़ करती थी, मतलब बहुत अच्छी थी। और जब से मैं पाकिस्तान से आई हूँ, मैं यही वाला यूज़ करती जा रही हूँ, क्योंकि इसका थोड़ा रेड रेड सा कलर है ना। बाहर जाते हुए भी मैं यही लगा रही थी और अभी मैं ना इसको बाहर रखती हूँ ताकि मैं ना इसको यूज़ कर सकूँ। तो मैंने सोचा कि चलो आज ना ये वाली चीज़ें जो है ना, इनको सेट करके रखती हूँ। तो मैं रख दूंगी यहाँ पे, थोड़ा मतलब बच्चों की पहुंच से भी दूर रहेगा और थोड़ा नज़रों के सामने भी रहेगा। और बाहर जब जाना होगा ना, मुझे पता होगा कि जो जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ मुझे एक ही जगह पे अवेलेबल होंगी। तो बस ये सारा सेट हो गया आज मेरा। आज है मेरी बर्थडे और मैं ना समझ नहीं मुझे आ रही कि मैं ईमान को कौन से कपड़े पहनाऊँ। ये ना मेरी फ्रेंड्स उस दिन आई थी मिलने के लिए, मैंने शेयर भी किया था। तो ये वाले रखे हैं, मतलब न्यूली ही हैं, अभी यूज़ में नहीं आए। तो कभी तो मैं सोच रही हूँ कि जहाँ हम लोग जा रहे हैं ना खाना खाने, वहाँ काफ़ी मतलब एसी तेज़ होता है, सर्दी होती है। तो ये फंस गया, ये खुल नहीं रहा मुझसे। तो मैंने कहा चलो फिर इनमें से देख लेती हूँ। और अच्छी बात ये होती है इनकी कि यहाँ पीछे लिखा होता है 6 to 12 months। तो खैर यानी भी उसको आ जाएंगे, जब मौसम मज़ीद बदल जाएगा ना तो फिर हाफ़ स्लीव्स नहीं पहने जाएंगे। तो एक ये है और एक ये वाला कलर ईमान ने पहले नहीं पहना हुआ, तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं ना उसको यही वाला पहना देती हूँ। पीछे भी इसके डिज़ाइन है और इस साइड पे भी। और आई डोंट नो कि इसके साथ मैं उसको क्या पहनाऊँगी, क्योंकि लेगिन वगैरह तो नहीं है मेरे पास। और एक ये वाला ड्रेस है, खैर ये भी पहना जा सकता है, पर्पल वाला भी उसने नहीं पहले पहना हुआ। ये उसके साथ है निकर टाइप, और ये भी वैसे फैंसी लुक दे रहा है। मैंने कहा चलो ये डाल देते हैं, थोड़ा उसके सितारे वगैरह भी लगे हैं पार्टी के लिहाज से। इस साइड पे ऐसे बना हुआ है, तो ये सही रहेगा आई थिंक। इसके साथ ना सॉक्स वगैरह पहनाऊँगी तो आ जाएगा। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है इधर मेंशन नहीं, हाँ 12 months लिखा हुआ है, मतलब 1 year का है ये बच्ची का। ये पहना देती हूँ। वैसे तो मैं बिना वॉश किए नहीं कपड़े उसको पहनाती, लेकिन चलो आज देख लेते हैं पहना के। अच्छा, बाजुओं पे भी कुछ बना हुआ है। ईमान के कपड़े तो हो गए डिसाइड के कौन से पहनने हैं, और अपने लिए मैंने ये वाला ड्रेस निकाला है। और रूहान और मोहसिन कटिंग करवाने गए हुए थे। हर रोज़ उसकी ट्यूशन होती है, तो फिर ना शाम में वो फारिग नहीं होता। तो आज फ्राइडे था, तो इसलिए सोचा कि चलो आज करवा लेते हैं। काफ़ी दिनों से उसकी ना कटिंग होने वाली थी। तो बस जब तक वो आएंगे तो मैं ईमान को भी रेडी कर लूँगी और ख़ुद भी रेडी हो जाऊँगी। ये वाला ड्रेस ड्रेस निकाला है और सोचा है कि साथ में ना ये वाला मैं स्टॉलर ले लेती हूँ। और ये ना कैमरे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं आ रहा, रियल में बहुत प्यारा है। एक साइड से सिल्वर है और दूसरा जो है ना वो पिंक पिंक सा शेड है इसका। यहाँ पे तो ऐसे ही ना मैला मैला सा लग रहा है। फिर उसके बाद ईमान को मैंने रेडी कर दिया और ये रूहान साहब कटिंग करवा के आ गए हैं। मोहसिन ने ना एक साइड पे इसकी ऐसे मांग सी बनवाई है, इतनी फील नहीं हो रही। लेकिन उसके लिए होता है आई थिंक के बाल ज्यादा छोटे हों तो फिर अच्छा लगता है। इसकी इस तरह के हम स्टाइल बनवाते हैं तो विद इन 1 वीक ही वो ना खत्म हो जाते हैं। मतलब इसके बालों की माशाल्लाह से ग्रोथ अच्छी है, इस वजह से शायद। तो वो खुद भी ऐसे देख देख के खुश हो रहा था। और बस अभी मैं इसको नहलाऊंगी और ईमान तो ऑलरेडी रेडी हो चुकी हुई है। और आज ना मेरा दिल था कि मैं ना ज़रा डिटेल से और अच्छा सा रेडी हूँ, ताकि थोड़ी पार्टी पार्टी सी फील होनी चाहिए। तो बस कपड़े वगैरह मैंने चेंज कर लिए, रूहान को नहला दिया और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कर रही थी मेकअप। और सबसे पहले मैंने बीबी क्रीम लगाई है और उसके बाद फिर मैंने ना ये फेस पाउडर लगाया है। और आज तो मैंने ना काजल भी ज़रूर लगाना था, और मैंने आज ही अपना मेकअप सेट किया ना, इस वजह से मुझे चीज़ें माइंड में थी कि ये मैं यूज़ करती होती थी, तो आज मैंने करनी है। तो ये आई थिंक पाकिस्तान से मैं लेके आई हूँ ना, मतलब मेरे साथ ही गया था, वापस आया तो ये रास्ते में शायद ठोकर वगैरह लगने से ना थोड़ा ऐसे क्रैक से आ गए हैं इसके अंदर। और साथ में ना मैं पेंसिल लगा लूंगी। आईलाइनर जो है ना वो लगाना मुझे बहुत पसंद है। मेरे पहले ग्लासेस लगे हुए थे लेजर ट्रीटमेंट करवाने से पहले, तो ये ना लाइनर लगाना मुझे बहुत पसंद होता था। और बस लिप पेंसिल में मैंने ये वाली यूज़ की है। ये आई थिंक फ्रॉर्मर की है।
मुझे मौसी ने गिफ्ट दिया था, पता नहीं किस मौके पे दिया था। इसके साथ की ना लिपस्टिक भी है, लेकिन वो वाला शेड में नहीं लगा रही इसके साथ, और ये वाला लगा रही हूँ थोड़ा मैच करके, क्योंकि मेरे हस्बैंड को रेड रेड शेड में ना लिपस्टिक पसंद है, तो इसलिए आज थोड़ा ना मैंने डार्क मैरून सा कलर लगाया है। इसको थोड़ा सा मतलब ब्लेंड करके ना किसी और के साथ तो फिर लगाऊंगी। और यहाँ पे ये मैं हो गई रेडी, और मैंने अपना स्कार्फ वगैरह भी ले लिया है। और मोहसिन और रूहान चले गए नीचे, वो कह रहे तुम अबाया पहन के तो आ जाओ, हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तो बस ये है मेरी फाइनल लुक। इसलिए बर्थडे पार्टी पे और एनिवर्सरीज वगैरह पे ऐसे ही होता है कि हम बाहर जाते हैं और खाना शाना खा के बस घर वापस आ जाते हैं, क्योंकि केक नहीं घर में लेके आते, मतलब कट नहीं करते घर में। तो बस कभी कभी होता है ना, आपका दिल करता है कि कुछ स्पेशल सा रेडी हुआ जाए, और थोड़ा मतलब आम रूटीन से हट के कुछ होना चाहिए। तो बस मैं हो गई हूँ रेडी, और ईमान को मैंने रेडी करके ना इस चेयर में मैंने बिठा दिया था, और वो बैठी खेल रही है माशाल्लाह से। ये वाला टॉय मैंने उसको पकड़ाया था, और उसने ना बाजू में डाला हुआ है। और ये वाले कपड़े जो है ना, उसको थोड़े ऐसे बड़े बड़े से थे, मतलब सही से पूरे नहीं थे। बस ये आज ही मैं इसको पहनाऊंगी और बाद में ना आके रख दूंगी, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े कपड़े ऐसे लूज से होते हैं, अच्छे नहीं लगते फिर पहने हुए। और यहाँ पे पहुंच चुके हैं हम अजमान, और किंग्स ग्रिल पे हम लोग आए थे। मैंने कहा बाद में आप लोगों के क्वेश्चंस आएंगे कि कौन सी जगह थी, तो मैं साथ ही आप लोगों को बता देती हूँ। और जब हम अंदर एंटर हुए ना, तो हमें पता चला कि उस दिन हेलोवीन भी थी, और वहां पे ना हेलोवीन थीम से रिलेटेड उन्होंने काफी कुछ लगाया हुआ था। ये चीजें ना आजकल हमें बार बार नजर आ रही हैं जगह जगह। और ये ना पम्पकिंस के अंदर उन्होंने ऐसे ट्रिक और ट्रीट लिख के अंदर लाइटिंग की हुई थी, और साथ में ना मेलन थे ये ग्रीन वाले, उनके अंदर भी इसी तरह से डिजाइन से बनाकर तो लगाए हुए थे। एक्चुअली वहाँ की कम्युनिटी इस तरह की होती है, जो लोग खाना खाने आते हैं, या ऊपर एक 5 स्टार होटल है, तो वो लोग ऐसे होते हैं कि मतलब शायद वो इस कल्चर से रिलेटेड होते होंगे, इस वजह से वो ना हैप्पी कस्टमर्स को देखते हुए उन्होंने ना ये थीम लगाया हुआ था। तो सबसे पहले हम ना खाना रूहान को सर्व करते हैं, ताकि वो अपने ध्यान में लग जाए, तो फिर बाद में हम करेंगे इंजॉय। और एक्चुअली इस बार ना हमारा फर्स्ट टाइम था कि रूहान और ईमान दोनों को लेके हम लोग खाना खाने के लिए आए थे, और हमें पता चल गया कि आज हमारे साथ 2 बच्चे हैं। और यहाँ पे ना बुफे सिस्टम था। सबसे पहले तो मैं लेने लगी थी यहाँ पे सैलड, और इस बार ना ईमान ने इतना तंग किया, हालांकि हम कितनी दफ़ा बाहर गए हैं, लेकिन इस तरह से ना वो कभी भी तंग नहीं करती जितना उस दिन हमें इसने किया। और यहाँ पे ना एक साइड पे शायद हेलोवीन से रिलेटेड था, उन्होंने एक फूड कॉर्नर भी अलग से बनाया हुआ था। ये एक बहुत बड़ा पम्पकिन था, और उसके अंदर ना लैम राइस थे उन्होंने बना के रखे हुए। तो वो ना एक आदमी खड़ा था, वो खुद ही सर्व कर रहा था, मतलब शेफ खुद ही सर्व कर रहा था। और इसके अंदर ना ड्राई पीच भी थे, और साथ में एक टर्की होता है, वो जैसे चिकन होता है ना, चिकन से काफी बड़े साइज में होता है, तो साथ में वो टर्की था, उसका थोड़ा सा एक पीस रखा है, और साथ में एक पोटैटो लिया है, उसको ना शायद ग्रिल किया हुआ था, और काफी मजे का था। साथ में ना सॉस वगैरह भी रखी हुई थी, 2 तरह की थी। ये रेड वाली सॉस आई डोंट नो किस चीज की थी, तो ये उन्होंने कहा कि ये वाली जो सॉस मैं डाल रही हूँ ना, ये वाली सॉस जो थी वो पम्पकिन राइस के साथ खाने वाली थी। तो मैंने कहा चलो आज एक डिफरेंट सी चीज है, तो उसको ट्राई करके देखते हैं। और ये सॉस इस तरह की थी, शायद इसमें बॉयल्ड एग्स डाले हुए थे या स्क्रैम्बल्ड एग्स डाले थे। और ये जो पोटैटो था उसको ग्रिल किया हुआ था, और शायद उसके अंदर भी बटर वगैरह रखा हुआ था, तो वो भी काफ़ी मज़े का था। टर्की तो ख़ैर नॉर्मल से टेस्ट की लगी मुझे, जिस तरह से चिकन वगैरह ग्रिल किया होता है तो उसका टेस्ट होता है ना, बिल्कुल इस तरह से था। और ईमान को शायद वहाँ का एनवायरनमेंट पसंद नहीं आया, या क्या वजह हुई, आज ना वो लेट ही नहीं रही थी, बार-बार रोए जा रही थी। और उस वहाँ का माहौल कुछ इस तरह का होता है कि बच्चे शोर-शराबा करें ना, तो अच्छा भी नहीं लगता। फिर मैंने उसको पकड़ लिया, और मेरे राइस और टर्की और सारा कुछ उधर ही रखा रह गया। तो मोहसिन ने कहा चलो फिर इस तरह से करते हैं कि तुम इसको पकड़ के बैठो, मैं खाना ले आता हूँ, तो फिर साथ-साथ तुम भी खाती रहना। रूहान के तो शशके जो है वो जाते स्टार्ट हो जाते हैं, इसको बस कुछ नहीं और खाना होता फ्राइज़ और नगेट्स वगैरह। और बड़ी मेहनत के बाद आखिरकार ईमान सो गई, तो फिर मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ा-सा खाना एन्जॉय कर लेती हूँ। रूहान का एंडिंग चल रहा था, उसको मोहसिन ने थोड़े से फ्रूट्स ला दिए हैं कि चलो तुमने चिप्स वगैरह खाई है, रात का टाइम है, तो तुम अब ना थोड़े फ्रूट्स एन्जॉय कर लो। तो फिर हम लोग आ गए इधर रिज़ॉर्ट वाली साइड पे,
और हर चीज़ पे उन्होंने ना हैलोवीन थीम की चीज़ें लगाई हुई थी। कहीं पे स्पाइडर था, किसी के ऊपर टैग लगा के हैलोवीन लिखा हुआ था, और ये देखें ये है ब्राउनी है शायद, या है कुछ और है, आई डोंट नो। तो उसके ऊपर भी इसी तरह से लगा हुआ था। तो बस केक की यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, तो इसलिए फिर हमने सोचा कि बजाय इसके कि केक लेके आएँ और घर में ही बैठ के सेलिब्रेशन करें, बेटर है कि हम बाहर ही चले जाते हैं। और यहाँ पे मैं और मोहसिन एक फ्रेम में आ रहे थे। मोहसिन को यहाँ की उम्मी अली बहुत पसंद है। ये एक ना अरबिक डेज़र्ट है, तो ये ना बहुत मज़े की होती है, क्रीमी-क्रीमी सी, और मतलब हॉट सर्व की जाती है, तो वो तो हमेशा यही लेते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो केक ही ट्राई करूँगी, किस तरह का है। तो बस ये यहाँ पे मैंने केक्स वग़ैरह रखे हैं, मैं और रूहान दोनों ही करेंगे उसको शेयर। और ये ना क्रीमी सा डेज़र्ट था कोई येलो कलर में, ये भी काफ़ी मज़े का था। और ये इसके ऊपर भी हैलोवीन लिखा है, उसके ऊपर भी पम्पकिन बना के ना तो वो उन्होंने लगाया हुआ था, जो कि मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। और वो इतना मीठा-सा था, अजीब-सा उसका टेस्ट था। बस उन्होंने इस तरह की डेकोरेशन की हुई थी, क्या कर सकते हैं फिर। तो बस अभी फिर उन्होंने किया, हम यहाँ पे सेलिब्रेशन हमारी हो रही है। मोहसिन ने कहा कि चलो रूहान, हम मामा को ना, आपकी मामा को हैप्पी बर्थडे बोलते हैं और साथ में ना केक खिलाते हैं। Happy birthday for Nati. और मुझे गाड़ी में काटा। Thank you. जी, सेलिब्रेशन हो गई और केक भी हमने कट कर लिया, और एंड पे फिर मैंने एक ली ब्राउनी और साथ में ली मैंने ग्रीन टी। कभी इस तरह से ट्राई करके देखिएगा। एक्चुअली ब्राउनी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन वो ना थोड़ा हैवीपन सा करती है और थोड़ी कड़वी साइड पे भी होती है, तो उसके साथ अगर ये ले ना ग्रीन टी, तो फिर मज़े की लगती है। ईमान दोबारा से उठ चुकी हुई थी, तो फिर बस लास्ट मोमेंट्स जो थे ना हमारे डिनर के, वो इसके साथ ऐसे ही चल रहे थे। मोहसिन उसकी वीडियो बना रहे थे, क्योंकि बैक साइड पे ना मिरर लगे हुए थे, और वो ना अपने आपको देखकर ही खुश हो रही थी। तो बस अभी हो गया हमारा वापसी का टाइम, और मोहसिन कह रहे इसके बाद ना हम चलते हैं कारफोर, ताकि हम वहाँ से गिफ्ट ले सकें। और वो मुझे ऑफर करवा रहे थे कि हम लोग चलते हैं और जो तुम्हें पसंद आए ना तुम ले लेना। तो मुझे ना उनकी बात पे एकदम से समझ भी नहीं आई कि मुझे क्या लेना चाहिए। या तो पहले बताया होता ना, मैं कुछ सोच के रखती कि मैंने क्या गिफ्ट लेना है। मैंने कहा चलो खैर एनीवे जाकर देखते हैं। तो फिर जब हम लोग गए हैं वहाँ कारफोर सिटी सेंटर में, तो फिर ना उन्होंने मुझे वही वाला चॉपर लेके दिया। कह रहे तुम्हें ना बड़ा तुम्हारा उसकी तड़प लगी हुई थी लास्ट वाले व्लॉग का ना, उन्होंने देखा था थंबनेल, तो देख के कह रहे चलो फिर तुम यही ले लो, तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद था। तो खैर हम लोगों ने वो लिया, ट्रॉली में रखा, और यहाँ पे ना सेल्फ पेमेंट वाली साइड पे हम लोग आ गए, और मैंने वो ना ट्रॉली से निकाल के बाहर रख दिया। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए ये। कह रहे क्यों? मैंने कहा नहीं मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है इस वजह से। तो कह रहे लो तुम्हें इतना पसंद था तो फिर तुम क्यों नहीं ले रही उसको? मैंने कहा इसकी रीज़न मैं आपको बाद में घर जाके बताऊँगी लेकिन फ़िलहाल मुझे ये नहीं लेना। फिर उसके बाद हम लोग उस जगह पे आए जो लास्ट व्लॉग में मैंने शेयर किया था ना, वहाँ पे मोबाइल कवर कस्टमाइज़ करके बना रहे थे। तो फिर मोहसिन कहते चलो वो फिर ले लो, तुम वो बनवा लेते हैं ईमान और रूहान की पिक्चर्स लगा के। तो जब हम वहाँ आए तो वो लोग ना जा चुके हुए थे, मतलब वो काउंटर जो है ना वो क्लोज़ हो चुका हुआ था। फिर कारफोर से हमने पानी लिया और साथ में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ली, और फिर हम लोग निकल आए वापसी के लिए। और यहाँ पे रास्ते में फिर हमारा म्यूजिकल प्रोग्राम चलता रहा। रूहान और मोहसिन ने खूब वहाँ पे डांस शांस किया, और हम लोग घर आ गए। और ये था मेरा मतलब छोटी सी हमारी बर्थडे पार्टी। होपफुली आप लोगों ने एंजॉय की होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज।